हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि डीएसयू में जो प्रोसेस है एडमिशन का और जो कोर्सेज हैं उनका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, किसे कंपेयर कर सकते हैं डीयू से, आईपीयू से या और किसी यूनिवर्सिटी से। तो ये आपको पता ही होगा, डीएसयू में जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी वो 24 जुलाई थी और अब एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ओवर हो चुका है। लेकिन फिर भी आज वीडियो लाने का एक मकसद है कि आपको अभी डीयू के कॉलेज अलॉट होंगे, आईपीयू के कॉलेज अलॉट होंगे और आपके पास फिर एक ऑप्शन डीएसयू का भी होगा। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे मुझे किस में एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिलता है। तो आपको पता ही है, अगर हम डीयू की बात करें तो वहाँ बीएमएस प्रोग्राम है, आईपीयू की बात करें तो वहाँ बीबीए प्रोग्राम है और अगर डीएसयू की बात करें तो यहाँ पे बीबीए जो है आपका वो स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के नाम से है। ये नाउ ये यूनिवर्सिटी जो है अभी लगभग 3 साल पहले स्टार्ट हुई है एंड इट इज ए स्टेट यूनिवर्सिटी नॉट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपको बताएं तो आपको एडमिशन किस कॉलेज में लेना चाहिए अगर तीनों में आपको एडमिशन मिलता है। तो एक बार कुछ कोर्सेज की बात कर लेते हैं और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अगर ये सिचुएशन आती है आपके पास, ये डिलेमा होता है तो आपको कैसे इससे बाहर निकलना चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो पहले कुछ बीबीए और एक कोर्स बीकॉम का है उस पर नजर डालते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है ये यूनिवर्सिटी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ 4-5 यूट्यूबर्स वैसे हो गए हैं हम जैसे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पॉपुलर कर दिया है कि आपके पास दिल्ली में पढ़ना है आपको और आपको आईपीयू नहीं मिला है, आपको डीयू नहीं मिला है तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अभी इतनी पॉपुलर नहीं है ये, कैंपसेस भी इतने अच्छे नहीं है, कंपटीशन भी इतना नहीं मिलेगा आपको, फैकल्टीज और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो भी इतना अच्छा नहीं होगा कंपेरेटिव दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू। बशर्ते अगर आप कुछ पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, हाँ तो डेफिनेटली कुछ आपको अलग पढ़ने को मिलेगा और आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इसमें जो इंटर्नशिप है वो काफी इंटेंसिव है और काफी अच्छी है कुछ प्रोग्राम्स में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक बार प्रोग्राम की तरफ नजर डालते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं, हम जो कोर्सेज की बात करने वाले हैं वो हमारे पास मेजर 5 कोर्सेज हैं। बीबीए रिटेल मैनेजमेंट, ये कौन कौन से कैंपसेस में होता है। तो डीएसयू के कुछ कैंपसेस हैं, जो मेन कैंपस है वो इसका द्वारका कैंपस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिटेल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे 150 टोटल सीट्स हैं और आपका ये विवेक विहार कैंपस और पूसा कैंपस में होता है। सिमिलरली फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट थोड़ा यूनिक कोर्सेज है, यूनिक कोर्स है, टोटल 150 सीट्स है और ये द्वारका और आपके जफरपुर कैंपस में होता है। फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जो है ये काफी अच्छा कोर्स है, मैंने इसका करिकुलम भी देखा है। अगर ये फॉलो होता है अच्छे से डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी नॉलेज इस कोर्स में मिलने वाली है। ये द्वारका कैंपस, परमानंद कैंपस, शकरपुर 2 कैंपस और ये रनहोला कैंपस है, ये मैंने भी कभी विजिट नहीं किए हैं इस एरियाज को। ऑटोमोटिव एंड रिटेल मैनेजमेंट की बात करें तो 75 सीट्स है और ये पूसा 2 कैंपस में होता है। जैसे हमने देखा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस काफी अच्छा कोर्स और करिकुलम है इसका, तो इसके 450 सीट्स है। अब इन कोर्सेज का हम डिटेल करिकुलम और पर्पस भी देखेंगे, इनका एम क्या है। फिर बीबीए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 38 सीट्स है टोटल इसमें और डीएसयू मेन कैंपस द्वारका कैंपस में होता है। तो ये 5 प्रोग्राम है, इसके अलावा एक बीकॉम प्रोग्राम है। अब डीएसयू की जो वेबसाइट है वहां से हमने सारा डेटा लिया है यहाँ पे और उसमें मेंशन नहीं है कि उसमें है तो बिजनेस ऑपरेशंस बीबीए में और प्रोग्राम की जो हेडिंग है वो बीकॉम है। खैर उस पर बाद में देखेंगे, अभी हम बात करते हैं बीबीए रिटेल मैनेजमेंट की। तो इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है। जैसे इसमें बताया कि स्किल्ड प्रोग्राम है, इसमें जेनरिक बीबीए नहीं होता है, कुछ फील्ड स्पेसिफिक बीबीए ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटेल मैनेजमेंट की। इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, इस प्रोग्राम का एम क्या है। तो आप जितने भी रिटेल शोरूम्स देखते हैं तो वहां पे ऑपरेशन कैसे चलता है, उसमें परचेजिंग कैसे होती है, कस्टमर हैंडलिंग, फाइनेंसिंग, कैशियर्स कैसा मेंटेन होता है, तो पूरा आपको सीखने का मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी ने जो बताया हुआ है उसको हमने समराइज किया है पूरी डिटेल को और आपको बताया 5 पॉइंट्स में कि हालांकि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। तो प्रिपेयर स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल्स इन डिटेल, ऑब्वियसली रिटेल की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी नॉलेज और इसमें आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो आपको बताया गया है। साइंस ऑफ रिटेल इंक्लूड्स परचेजिंग, आप कौन सा मटेरियल परचेज करेंगे, मार्केटिंग, आप उसको मार्केट कैसे करेंगे हमने बताया हुआ है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटाइजिंग, ऑपरेशंस, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री ज्यादा रहनी चाहिए कम रहनी चाहिए, स्टॉक कैसे मैनेज होता है, एंड स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन एनी बिजनेस। कोर करिकुलम की बात करें तो कोर कवर्स रिटेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल कस्टमर केयर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मोर। ग्रोइंग डिमांड, अब आपको पता ही है कि आजकल वर्ल्ड जो है वो छोटे पैरामीटर पे नहीं है, जैसे ही इंटरनेट आ गया है आपके पास तो पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो गया है, आप कहीं से भी आइटम किसी भी रेट में मंगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये इंटरनेशनल मार्केट आपके लिए ओपन हो गया है। सो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन एंड कंस्टेंट introduction of new products increase the need for the
trained retail professionals. Obviously true है ये. Program equips students to meet the rapidly growing demand in the retail industry. तो जैसे जैसे रिटेल में इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, देख रहे हैं आप लगातार नए नए शोरूम्स आते जा रहे हैं, तो कैसे मैनेज होते हैं वो, उसके बारे में आपको पूरा सीखने को मिलेगा. और स्कूल को कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे रिटेल मैनेजर्स, मार्केटाइजर्स, एपरल सोर्सिंग मैनेजर्स, इंडिपेंडेंट रिटेल कंसल्टेंट, तो काफी सारे अच्छे प्रोफाइल्स इसमें आपको मिल सकते हैं. ये जो पॉइंट्स है ये मुझे बहुत पसंद आया DSU का, विच सेज स्टूडेंट्स एनरोलिंग फॉर BBA रिटेल मैनेजमेंट प्रोग्राम विल बी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी. और मुझे पर्सनली ये प्रोग्राम जो है वो काफी पसंद आया. तो इसको देखते हैं क्या है ये. स्टूडेंट्स एनरोलिंग फॉर BBA रिटेल मैनेजमेंट प्रोग्राम will be mandatory required to join as a apprentice in the retail chain for work 3 days. यानी कि आपको हफ्ते में 3 दिन जो है वो प्रैक्टिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, आपके रिटेल स्टोर पे काम करेंगे. और क्लासेस विल बी हेल्ड इन द रिमेनिंग 3 days इन द कैंपस. संडे आपका ऑफ रहेगा, 3 दिन आपको रिटेल स्टोर पे काम करने को मिलेगा और बाकी 3 दिन आपकी पढ़ाई होगी. तो जो आप पढ़ रहे हैं आपको एग्जैक्टली ये चीज प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, कितनी वर्थ है वो चीज, कैसे उसे अप्लाई करें. ये हमारी एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हम थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं पर जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज में मैच नहीं होती है. तो ऑब्वियसली ये जो कोर्सेज हैं या इंटर्नशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, यानी कि जैसे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आप सीख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ाई खत्म हो गई फिर आप सीखने जा रहे हैं. तो बहुत ही यूनिक मुझे कॉन्सेप्ट लगा, ये बहुत ही अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा. अभी अप्लाई कैसे हो रहा है इसकी तो मैं अभी श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि नया है और ज्यादा स्टूडेंट्स का हम फीडबैक ले भी नहीं पाए हैं. कुछ का मिक्स फीडबैक है इसमें, कुछ कह रहे हैं बहुत ही अच्छा है, कुछ कह रहे हैं नहीं ठीक है चलता है, तो मिक्स फीडबैक है. तो DOA कंपेयर करेंगे इसको IP से कंपेयर करेंगे थोड़े टाइम बाद, एक बार वीडियो के जब एंड में पहुंचेंगे हम. ठीक है, तो अगर हम इसे करिकुलम की बात करें जो यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है, इसका जो सिलेबस है उसकी बात करें तो इसमें कुछ आपके कुछ फिक्स सब्जेक्ट रहते हैं. आप BBA किसी भी फील्ड में करें वो फिक्स रहेंगे और कुछ ऐसे रहेंगे जो कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे. तो पहले कॉमन सब्जेक्ट देखते हैं, कोर सब्जेक्ट्स देखते हैं. आपको समझ में आएगा सिलेबस देख के भी कि क्या आपके लिए ये कोर्स करना वर्थ है या नहीं है. तो सेमेस्टर वाइज हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिए हैं सिलेबस के, तो एक ही जगह आपको सारा पता लग जाएगा, आपको वेबसाइट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है. तो अगर हम कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ये आपको हर जगह सीखने को मिलेगा, हर कोर्स में सीखने को मिलेगा. इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी नेसेसरी. फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कुछ आपको देख सकते हैं, ये कुछ जो है आपके पास फेस द वर्ल्ड स्किल्स, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कॉमन है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर कोर्स में कॉमन मिलेंगे आपको. लेकिन अगर आप देखें तो इन स्टोर कैशियरिंग एंड मार्केटाइजिंग ऑपरेशंस ये एक यूनिक प्रोग्राम हो जाएगा. रिटेल एसोसिएट कम कैशियर 1, ये आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा जो सिर्फ इसी प्रोग्राम में मिलेगा. फिर इसके बाद मार्केटाइजिंग एंड डिस्प्ले ऑपरेशंस, CRM मिलेगा आपको, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अब जैसे कि एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स इन रिटेल ये आपके लिए पास नया होगा. अब इंग्लिश कम्युनिकेशन कॉमन हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज ये भी कॉमन सब्जेक्ट है, फेस द वर्ल्ड स्किल्स ये भी कॉमन सब्जेक्ट है जो हर किसी को कि इस प्रोग्राम में सीखने को मिलेगा. कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करें आए कॉमन सब्जेक्ट्स में पढ़ने को मिलेंगे आपको. रिटेल एसोसिएट कम कैशियर ये हम देख चुके हैं, ये पढ़ने को मिलेंगे आपके. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी लोग पढ़ते हैं. फिर आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी कॉमन है. लेकिन आप डिफरेंट अगर सब्जेक्ट की बात करें तो रिटेल सेल एसोसिएट, विजुअल मार्केटाइजिंग एंड EVM, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आप देखने को मिलेंगे जो बहुत ही यूनिक है, इन कोर्सेज से रिलेटेड हैं. कई बार स्टूडेंट्स को पहले ही पता होता है मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो दूसरे कोर्स करते ही नहीं है. उनके लिए पर्टिकुलरली कुछ कोर्स अवेलेबल है तो यहीं पे जाके उनको वो परस्यू कर सकते हैं. सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स देखें हम, सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स देखें हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं FMCG डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, रिटेल एनालिटिक्स, एथिक्स एंड ये कॉमन हो गया हमारे पास. बिजनेस फाइनेंशियल्स ये बहुत ही अच्छा है किसी बिजनेस के फाइनेंशियल को समझने के लिए. फिर इसके बाद फेस द वर्ल्ड स्किल्स ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है. रिटेल सेल्स एसोसिएट ये एक बार सिर्फ इसी कोर्स के लिए. तो इस तरह आप एक बार सारे टॉपिक्स जो है, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे नजर डाल सकते हैं. हमने आपको यहाँ पे एक इकट्ठा करके दिया है हर कोर्स के लिए, तो आपको लगता है कि ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इन कोर्स को परस्यू कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहले कोर्स लिया था वो आपका रिटेल मैनेजमेंट लिया था. नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं हम आगे. तो हमारा नेक्स्ट कोर्स है BBA फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट. ये थोड़ा मुझे जान के पता लगा दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट कोर्स. BBA इस फील्ड पर्टिकुलर फील्ड में कहीं नहीं होता है. तो आप जाते हैं कहीं भी
किसी भी आप पब्लिक सेक्टर जब आते हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे गए तो हाइजीन मैनेजमेंट का भी वहाँ कोई कोर्स डेवलप किया गया है, और फैसिलिटीज कैसे मैनेज की जाए ये हर जगह आपको मिलेगा, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, शॉपिंग मॉल्स में। तो इसके लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम ही एक डिजाइन किया गया है। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोग्राम की? इंडिया फर्स्ट बीबीए प्रोग्राम इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट। आई विल हाईलाइट, जैसा उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया गया है, हमने ज्यादा रिसर्च नहीं की है इस प्रोग्राम के बारे में कि कहाँ अवेलेबल है कहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन जितनी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम है ये। तो इंडिया फर्स्ट बीबीए प्रोग्राम इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर करियर इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन। तो आप देखते हैं हमारे यहाँ सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर वेस्ट जो है उसको आप रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, रीयूज नहीं कर पाते हैं, तो शायद उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम है। अभी हम करिकुलम देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे तो और क्लैरिटी हमको हो जाएगी। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स and implementing mechanized and automated hygiene practice in various infrastructure like office, airports and railways। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको एयरपोर्ट का कि कैसे मैनुअल जो क्लीनिंग है, मैनुअल जो सैनिटेशन है उसे कम से कम किया जा सके, और हम इक्विपमेंट की बदौलत या फिर मैकेनाइज यानी मशीनरी की जो है हेल्प से कैसे उसको इजी बना सकते हैं डिफरेंट ऑफिसेस पे, शॉपिंग मॉल्स पे, एयरपोर्ट पे, रेलवेज पे, तो उसको कैसे किया जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम है। In encourages students to develop a sustainability mindset by solving environmental challenges like waste disposal। waste का disposal कैसे किया जाए, contributing to the circular economy। circular economy promotes reusing, repairing and remanufacturing products to minimize waste, create opportunities in facility management। मैंने आपको बताया ना कि वेस्ट जो है उसे हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक नई टर्म और मिली है, रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ताकि वेस्ट जो है वो कम से कम हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज ना आए और वो सेफ रहे। Pursuing a career in this field allows individuals to make positive impact on the environment while ensuring efficient and sustainable facility management। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस कोर्स की। अगर किसी को लगता है कि उसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है और बहुत इंटरेस्टेड है, कोई एनजीओ में अपने शुरू करना चाहता है या इस तरह कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है जो कि वेस्ट से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली इसको सोच सकते हैं। प्लास्टिक जो है हमारे पास, प्लास्टिक का रीयूज, और आप कह सकते हैं प्लास्टिक का जो रीयूज या रिसाइकिल है वो बहुत बड़ा एक बिजनेस एस्पेक्ट है हमारे पास। तो लोग इंटरेस्टेड हैं अगर बिजनेस में प्लास्टिक रीयूज के लिए, रिसाइकिल के लिए, वेस्ट के कैसे आप उसको रीयूज कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता है। फटाफट एक बार नजर डाल रखते हैं यहाँ पे जो इसका सिलेबस है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको डिफरेंट पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, इंट्रोडक्शन टू द इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाइजीन मैनेजमेंट हो गया, सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉमन था, ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स थे। तो हमने यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से देखा तो सेमेस्टर 1 भी है, यहाँ टोटल क्रेडिट्स भी गिवन मैं आपको। तो ये देख सकते हैं ये सब्जेक्ट्स कॉमन थे जो कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ेगा हर प्रोग्राम में। और यहाँ पे देखते हैं तो ये सिर्फ हमारे कोर्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम नेक्स्ट सेम की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन कॉमन है, एनवायरमेंटल स्टडीज कॉमन है, फेस द वर्ल्ड स्किल्स ये भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सेकंड पार्ट, ये भी सेकंड पार्ट है, ये भी सेकंड पार्ट है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ये भी सेकंड पार्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन इज वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास अप टू 6 सेमेस्टर में आप कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, कितनी नॉलेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली फ्यूचर में अगर आप ऐसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास डेडिकेटेड नॉलेज होगी। अगर आप जनरल प्रोग्राम करते हैं बीबीए का तो आई एम श्योर ये चीज आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी। कोई भी डेडिकेटेडली आपको नहीं बताएगा कि सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या होती हैं, और यहाँ पे हाइजीन मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग कैसा होता है। ऑब्वियसली किसी भी जेनरिक प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इसका जेनरिक प्रोग्राम में इसका 10% भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डेडिकेटेड प्रोग्राम करते हैं तो आपको पूरी फील्ड की नॉलेज हो जाती है। और डेडिकेटेडली आप अगर इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, कोई एनजीओ शुरू करना चाहते हैं या इसी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास प्रेफरेंस हमेशा रहेगी। कंपनी आपको ही प्रेफरेंस देगी आगे बढ़ने के लिए क्योंकि आपने डेडिकेटेडली ये प्रोग्राम किए हुए हैं। हम बढ़ते हैं अब अगले कोर्स की तरफ। फटाफट एक बार हमने आपको सारा सिलेबस दिया हुआ है। देखिए इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी है सेमेस्टर 4 में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो टोटल क्रेडिट्स 22 मार्क्स की है। अब डिटेल तो हमें नहीं पता यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, 2 महीने 3 महीने। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स हैं प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड हैं,
ऑन द जॉब ट्रेनिंग है आपकी, आप पढ़ेंगे जॉब करेंगे, पढ़ेंगे जॉब करेंगे। ऐसा नहीं है आपका कोर्स कंप्लीट हो गया और एंड में आपके पास सेमेस्टर में 1 महीने या 2 महीने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है। काफी अच्छे पैकेगमा के प्रोग्राम्स गिवन है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने जो 6 सेमेस्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पे कंबाइन करके गिवन है। तो अगर आपको हेल्प मिलती है कि आप किसे चूज करेंगे नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगा यहाँ से सिलेक्ट करने में। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें हम, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये बहुत ही बूमिंग प्रोग्राम है। अगर हम कंपेयर करें दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई परस्यू करना चाहता है तो अगर वो बीएमएस नहीं कर सकता, उसके पास मैथ्स नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं। वोकेशनल प्रोग्राम्स में ये भी एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है। दूसरा आपके पास बीए प्रोग्राम भी है कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ होके मर्ज होके, उस पर वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी प्रोग्राम है, अगर आपने फिल नहीं किए हैं और आप मान लो फिल कर भी दिए हैं आपके पास, तो जो सिमुलेटेड लिस्ट आएगी उसके बाद अगर आपको रीअरेंज करने का आपको मौका मिलता है तो आपको डेफिनेटली इनको कर सकते हैं। पहले अगर हम फटाफट पढ़ लेते हैं इसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं बीबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इज फॉर दोज इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द फाइनेंस इंडस्ट्री। नाम से ही हमको पता चल रहा है दोज हु वांट टू वर्क बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग अलग सेगमेंट है, इंश्योरेंस अलग सेगमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज अलग सेगमेंट है। फाइनेंशियल सेक्टर में बात करें, जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारी एनबीएफसीज होती हैं या बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे आपने इक्विटी देखा होगा या आप स्टॉक मार्केट के बारे में अगर थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स है हमारे पास और बहुत ही बूमिंग सेक्टर्स है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज वन ऑफ देम, तो आप इनको परस्यू कर सकते हैं। ये आपको जो प्रोग्राम, जैसा करिकुलम भी बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छे से सिलेबस देखा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है और डेडिकेटेडली आप इसे करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। जनरल फालतू की मार्केटिंग हम पढ़ते हैं, फालतू के एचआर ऑपरेशंस, अगर हम जनरल बीबीए करते हैं तो आप समझिए हम बहुत सारी अननेसेसरी चीजें पढ़ती हैं जो काम में नहीं आती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ऑपरेशंस हमारे ज्यादा काम में नहीं आते हैं, ज्यादा मार्केटिंग काम में नहीं आएगी, ज्यादा लॉजिस्टिक्स है, ये सब एचआर वगैरह पढ़ के कोई काम नहीं है। अगर आप फाइनेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्हीं को पढ़िए ना, और फ्यूचर में अगर आप एमबीए का प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपने मतलब काफी कुछ पढ़ा हुआ है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की हुई है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर फ्यूचर में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आप एमबीए के लिए आगे जाते हैं तो, स्पेशली फाइनेंस में आप करते हैं तो बीबीए इन बैंकिंग एंड सेक्टर ये हो गया हमारा। द प्रोग्राम एम्स टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन दी रैपिडली ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर। इससे आप भली भांति हमारा स्टॉक मार्केट है कितना रैपिडली ऊपर जा रहा है, वो बीएससी एनएससी दोनों ही बहुत ऊपर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग शेयर से कमा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, वो सभी सेक्टर बूमिंग पे इस टाइम पे, और डेफिनेटली इंडिया का जो फाइनेंस सेक्टर है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। स्टूडेंट्स विल डेवलप एक्सपर्टीज इन दी वेरियस एरियाज लाइक अकाउंटिंग, ये देखिए आप, अकाउंटिंग, लॉ, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये सारे एक्सपर्टीज इन्हीं में आएगी। फालतू के कोर्स हम पढ़ते हैं जनरल बीबीए में, आपको एचआर पढ़ाया जाएगा, लॉजिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा, आईटी पढ़ाया जाएगा, कोई काम का नहीं है यहाँ पे। ये सब चीजें काम की हैं, यही हम सीख रहे हैं यहाँ पे। With this degree specializing in the financial services, graduates will be well prepared to thrive in the dynamic business world as corporate employees or entrepreneurs. Obviously, आप जॉब भी कर सकते हैं and lot of opportunity to start your business. It offers a pathway to success in the financial service industry and opens door to various career. तो combinedly मैं कहूँगा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर अच्छे से एग्जीक्यूट होता है यूनिवर्सिटी में तो ये एकदम नया सेगमेंट होने वाला है। आप देखेंगे आजकल बीबीए इन फिनटेक भी होने लगा है, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है, बीबीए मशीन लर्निंग, बीबीए फिनटेक। तो आजकल प्योर एमबीए, जनरल एमबीए ना होके करिकुलम वाइज आपके ये बीबीए प्रोग्राम होते हैं। अगर हम करिकुलम की बात करें, यहाँ पे अगर सेमेस्टर वाइज सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है अपने कोर्स को। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, यूनिक सब्जेक्ट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स, कमर्शियल लॉ, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, एमएफआईज और एनबीएफसीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस कंपनीज, इंग्लिश कम्युनिकेशन, फेस द वर्ल्ड स्किल्स, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जो इस कोर्स से रिलेटेड है तो देख सकते हैं मार्केटिंग, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होगी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट, इंग्लिश कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं 6 सेमेस्टर में बताऊंगा कि कितने अच्छा प्रोग्राम्स इसमें आपके पास गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैट्स एंड डेटा एनालिसिस, रिटेल बैंकिंग, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल बैंकिंग, असेट प्रोडक्ट्स,
एनबीएफसी एंड पैरा बैंकिंग। ये पैरा बैंकिंग मेरे लिए भी नया वर्ड है, ऑब्वियसली काश मैं कोर्स कर पाता तो मुझे भी सीखने को मिलता। ये कुछ कंप्यूटर स्किल्स की बात करें तो एडवांस एमएस ऑफिस, ये हमारे पास जो है वो कॉमन सब्जेक्ट्स हो ही गए हैं। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, फोर्थ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस लाइफ, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस हेल्थ, सिक्योरिटी मार्केट, देखिए सिक्योरिटी मार्केट की बात यहाँ पे हुई है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो म्यूचुअल फंड, कमर्शियल लॉ, कितने मतलब अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है पढ़ने के साथ साथ आपको ऑन द जॉब आपको स्किल्स सीखने को मिलेगा, ट्रेनिंग इंटर्नशिप भी मिलेगी आपको। ये हमारे पास जो है वो कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए हैं, फेस द वर्ल्ड और रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब एक बार नेक्स्ट सेमेस्टर पे नजर डालते हैं। फोर्थ तक हमने कवर कर लिया है, फिफ्थ और सिक्स देखते हैं। फिफ्थ और सिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, एंटरप्रेन्योरशिप, फिनटेक, फिनटेक का मैंने अभी वर्ड यूज किया था, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, फिनटेक। इसके बाद क्रेडिट, एमएसएमई, रिस्क मैनेजमेंट, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बैंकिंग, कैंपस टू कॉर्पोरेट, देखिए कितना एक अच्छा नाम दिया उन्होंने, कैंपस टू कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, फिनटेक, ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस, लीगल, मतलब आप देखिए कितना अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है इन चीजों को और कितना अच्छे से करिकुलम बनाया हुआ है। अगर आप सीरियसली इनको पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आप इन चीजों की नॉलेज सीख पाएंगे। यहाँ पे ये इंटर्नशिप है वो भी आपके पास 24 क्रेडिट्स की है। सो आई बिलीव बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने डिजाइन किया है, सिलेबस काफी अच्छा है, काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज किए हैं। इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये वहीं के स्टूडेंट से पता लगेगा। अभी तक तो जो मिला है वो काफी अच्छा फीडबैक मिला है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, काफी स्टूडेंट्स खुश थे। पर अगर ड्यू मिलता है तो आई सजेस्ट ड्यू आप वोकेशनल कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ऑटोमोटिव एंड रिटेल मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्टेड होते हैं पर वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाए हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने 12th कंप्लीट किया और आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप अपनी कोई वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई व्हीकल का शोरूम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। कुछ लोग पैशनेट बात होते हैं ऑटोमोबाइल के लिए, तो उनके लिए प्रोग्राम काफी अच्छा हो सकता है ये। बीबीए इन ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद द मारुति सुजुकी, तो आपको पता है ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी, फोर व्हीलर की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इसका। सो ये कोलैबोरेशन है मारुति सुजुकी में, तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सारा सर्टिफिकेशन मारुति सुजुकी की तरफ से ही प्रोवाइड होगा। इज एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट फोकसेस ऑन टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल इन ऑटोमोबाइल सेल्स। तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज इन कोलैबोरेशन विद दी Maruti Suzuki, in collaboration with the Maruti Suzuki. The course is designed with the Maruti Suzuki's input to ensure students can quickly advances in the automobile retail industry. देखा ये collaboration जो है वो पूरा Maruti Suzuki के साथ ही है। Students will learn about various business process in the automobile retail field and gain practical experience through on the job training. It is very important one, on the job training at Maruti Suzuki showrooms. Maruti Suzuki showroom पे उनकी ट्रेनिंग होगी। During the first year students attend CRT classroom training and in the second and third years they have 5 days of OJT per week at the Maruti Suzuki dealership in। आप समझिए कि आप फर्स्ट ईयर थ्योरी करेंगे और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो है आपके वो 5 डेज अ वीक आपके जो है वो ट्रेनिंग हुआ करेगी। हो सकता है सैटरडे को पढ़ाई के लिए बुलाया जाता हो या फिर आपको कुछ भी ट्रेनिंग करा के फिर थ्योरी कराई जाती हो, पर कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी अगर आप भी व्हीकल की वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं फ्यूचर में या आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम डेफिनेटली आपके लिए वर्थ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आप अपना स्टाइपेंड भी अर्न करेंगे, आप अपनी फीस जो है मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम से रिकवर भी कर सकते हैं। द प्रोग्राम ऑफर्स अ यूनिक earn while learn opportunity where students receive a stipend of 24 months। देखिए आपने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि 12 महीने के 24 जो आपके महीने हैं वो स्टार्टिंग विद अप्रोक्सीमेटली 8,000 पर मंथ इन द सेकंड ईयर एंड अप्रोक्सीमेटली 9,000 पर मंथ इन द थर्ड ईयर अलॉन्ग विद द एडिशनल बेनिफिट्स। तो आप देखिए आपके पास लगभग 8,000 रुपए पर महीना आप सेकंड ईयर में कमाते हैं और लगभग 9,000 रुपए पर मंथ जो है वो थर्ड ईयर में अलॉन्ग विद एडिशनल बेनिफिट्स। तो एडिशनल बेनिफिट्स में आपके ट्रैवलिंग हो सकता है आपका और जो अलाउंसेस हैं फूड अलाउंसेस काफी अलाउंसेस भी आपको मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो आपको किसी भी प्रोग्राम में नहीं मिलती है, सेकंड ईयर में ही आपकी इंटर्नशिप भी शुरू हो रही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी शुरू हो रही है। तो ये कोलैबोरेशन है आपका मारुति सुजुकी के साथ, दैट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन दे कुड नॉट परस्यू देयर इंजीनियरिंग। आप समझिए इंजीनियरिंग और
बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं ऑटोमोबाइल में तो आप डिजाइनिंग पे वर्क करेंगे, ऑटो कैड, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे, टेक्निकल पार्ट पे वर्क करेंगे। लेकिन अगर इसे बिजनेस देखते हैं इसको, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस ही समझ होनी चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वर्कशॉप में कैसे काम होता है, सेल्स कैसे होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज अच्छी तरह सीखने को मिलेगी। यू विल बी वर्किंग विद मारुति सुजुकी आउटलेट्स। करिकुलम की बात करें यहाँ पे, तो आप करिकुलम पे एक बार नजर डाल सकते हैं। फटाफट इसको करेंगे क्योंकि ये आप बाद में अपने लेवल पे देख सकते हैं। बेसिक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट इंटरेक्शंस, ये मुझे नया मिला है यहाँ पे, बाकी कॉमन ही है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे स्टोर ऑपरेशंस, ये नया है यहाँ पे। मारुति प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसर्स, ये यहाँ पे है। मारुति की पूरी पोल खोल देंगे आप ये प्रोग्राम करने के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे नया हमें सीखने को मिला है। मैनेजमेंट इंटरेक्शंस नया है यहाँ पे, ये सेकंड नेक्स्ट सेमेस्टर में भी है। इसके बाद फर्दर सेमेस्टर्स की अगर बात करें हम, सेमेस्टर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा इन स्टोर कैशियरिंग एंड पीओएस इज पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट। फिर ऑटो रिटेल एसोसिएट, ये नया सब्जेक्ट है, बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। ओवरव्यू और रूरल एंड इंस्टीट्यूशनल रिटेलिंग, ये नया सब्जेक्ट है। स्टोर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, ये नया है। ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, ये नया है हमारे पास। ऑटो रिटेल एसोसिएट, ये भी नया सब्जेक्ट होगा हमारे पास। विजुअल मार्केटाइजिंग, ये भी नया सब्जेक्ट होगा। बिजनेस एथिक्स एंड लीगल कंप्लायंसेस, ये भी अच्छा होगा। वर्चुअल कम्युनिकेशन, दिस इज समथिंग न्यू। ऑटो रिटेल एसोसिएट, ये भी हमारे पास नए सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे पास सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ने को मिल रहे हैं अगर हम इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और आगे अपना करियर इसी में परस्यू करते हैं। तो लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे FTW5 टीम मैनेजमेंट 2, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो बहुत ही बढ़िया है आपके बिजनेस के लिए। ऑटो रिटेल एसोसिएट 4। तो आई बिलीव ऑन द जॉब ट्रेनिंग एट मारुति डीलरशिप, दिस इज very good opportunity for you, those who want to pursue career in automobile sector. नेक्स्ट हम कोर्स की बात करने वाले हैं, वो कोर्स है हमारे पास BBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका ज्यादा करिकुलम अवेलेबल नहीं है, कुछ पॉइंट्स मेंशन है, उन्हीं के आधार पे हम कहेंगे कोर्स कैसा है कैसा नहीं है। इसका सिलेबस जो है वो वेबसाइट पे नहीं हम सर्च कर पाए थे। तो BBA इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स एंड सपोर्ट्स them in starting their own business। नाम से ही पता लग रहा है कुछ इनोवेटिव इसमें है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स के सब्जेक्ट्स होंगे। ये बेसिकली उन्हीं के लिए होगा जहां तक ये जो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बेसिक आइडिया के बाद आप MBA करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। करिकुलम इज नॉट अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, लास्ट पे वाला पॉइंट देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। सारे पॉइंट्स तो पढ़ के क्या ही करना है। It offers a comprehensive platform to learn about various aspects of running a business. Various aspects of running a business, including आप बिजनेस से क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको फाइनेंस पूरा देखना पड़ेगा अपने बिजनेस का, पूरा अकाउंट्स आपको सीखने को मिलेगा। बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए। IT सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। केस स्टडीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है केस स्टडी ली जाएगी। फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट एंड वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मतलब अगर आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस के लिए तो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, उसके लिए प्रोसेस क्या होता है। एक पॉइंट और देख लेते हैं। द कोर्स ऑल्सो टीचेस स्टूडेंट्स अबाउट एथिकल कंसिडरेशन इन बिजनेस। बिजनेस में एथिक्स जरूर होने चाहिए वरना वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं होता है। एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉइज, आपने इन्वेस्टर के प्रति अभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए आपको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एम्प्लॉयज के लिए ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स गो थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस वेयर दे कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज, वैलिडेट देम, डेवलप देम एंड टर्न देम इनटू सक्सेसफुल बिजनेस। बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं, बहुत सारे आपके बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशंस होते हैं। ऐसा जरूर होता होगा, मुझे मालूम है जब आप स्कूल में हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते होंगे, काश हम ये कर सकते, काश हम वो करते थे। एक नया हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हम ये वाली प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर सकें। तो सिंपल जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है हमेशा एक ही थॉट से होता है कि आप किसी ना किसी को कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं,
कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे आज हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरनेट आया, आज ये डिजिटल बोर्ड आया। आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले तो बहुत सारे कम लोग इस डिजिटल बोर्ड के बारे में जानते होंगे, लेकिन डिजिटल बोर्ड की हेल्प से मैं कुछ भी इस पर लिख सकता हूँ, पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी कैमरे से आप मुझे देख सकते हैं और हम यहाँ सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर ये एक हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि जो लोग के पास एक्सेस नहीं है इस चीज का, उन तक कैसे पहुंचाएं, तो आज डिजिटल वर्ल्ड है हमारा और देखिए कितनी टेक्नोलॉजी है, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनोवेशंस और क्रिएटिविटी लोगों के दिमाग में होती है पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो ये प्रोग्राम डेफिनेटली इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दिस इज कंडक्टेड इन द्वारका कैंपस। तो ये देखा हमने प्रोग्राम जो है, ये काफी अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे, और डिटेल्स सिलेबस के लिए तो एक बार कॉलेज ही विजिट करना पड़ेगा। ये नाम मुझे भी समझ नहीं आया, ये दिया हुआ है बीबीए ऑपरेशंस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, और ये बीकॉम जो उनका हेड है बीकॉम के अंडर में गिवन है। तो ये भी बात करें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम इज अबाउट क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड इंप्रूविंग बिजनेस प्रोसेसेस। दिस डिग्री प्रोग्राम इज डिजाइन टू मीट द हाई डिमांड फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसेस। तो सिंपल आप देख सकते हैं, ये बिजनेस प्रोग्राम की बात करें, डेवलपिंग न्यू एंड improved processes to achieve organizational goals and analyzing data with appropriate technologies। तो कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोसेस कैसे मैनेज होता है, आपने बीपीओ का नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस बिजनेस प्रोसेस कैसे मैनेज होते हैं वहीं से रिलेटेड है। ये ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होगा, ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है और बीकॉम हेड के अंडर गिवन है। तो मेजर जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इसमें हमारे पास कॉमर्स के ही हैं। इनके अगर सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस, कस्टमर सर्विस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इवोल्यूशन ऑफ बीपीएम इंडस्ट्री, ये 2 कॉमन सब्जेक्ट्स होगा हमारे पास। इसके बाद अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली देखो आपको सीखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट ही कहलाएगा। हम अगर हम बीबी की बात करते हैं वहाँ टैली नहीं सिखाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो टैली है आपका वो हम यहाँ सीखने को मिलेगा, टैली आपको सिखाएंगे। अकाउंट्स पेएबल डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तो कॉमन हो गया हमारे पास, तो ये सब्जेक्ट्स कॉमन हो गए हमारे पास। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस हो गया जो 3rd सेमेस्टर का होगा, वो देखते हैं एक बार। तो ये प्रोग्राम भी काफी अच्छा है, यूनिक लग रहा है मुझे। एडवांस्ड एक्सेल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंस, डायरेक्ट इनकम टैक्स, ये अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ये भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। केपीओ का मैंने भी नाम लिया था, बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मार्केट एंड बिजनेस रिसर्च, ऑर्डर टू कैश, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। ये फाइनेंशियल की टर्म्स में जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे, मुझे भी इतना फाइनेंस तो नहीं आता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सीआरएम, ईमेल एंड चैट, ऑर्डर टू कैश, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2। तो देख सकते हैं प्योर फाइनेंस के सब्जेक्ट है, कुछ इसमें कॉमर्स भी इंक्लूड किया गया है। तो कॉमर्स और फाइनेंस, कॉमर्स और बिजनेस दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिजिटल एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स, MIS डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड सर्विस मैनेजमेंट। सैप का भी सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा जो बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, आपको सीखने को मिलेगा तो बहुत काम में आएगा आपके। आर्ट ऑफ मार्केटिंग एंड टेलीसेल्स, IT हेल्प डेस्क, वर्कप्लेस रेडीनेस, डिजिटल एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स, KPO HR प्लानिंग और MIS डेटा एनालिटिक्स, ऑपरेशन सर्विस मैनेजमेंट। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स अच्छे आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। ये अभी तो सिर्फ 4 सेमेस्टर, ये 5th सेमेस्टर का होगा, ये गलत दिया है उन्होंने, ठीक है। तो एक बार लास्ट सेमेस्टर का भी देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑटोमेशन एंड नया फाइनेंस, ये देखिए कितना नया है, क्योंकि फाइनेंस में टेक्नोलॉजी डेफिनेटली यूज करनी पड़ेगी। AI को पता ही है आपको, AI आजकल डिस्ट्रक्टिव मोड में कितनी सारी जॉब लेता जा रहा है वो। कॉमर्स एंड ओमनी चैनल, प्रोसेस एक्सीलेंस, डेटा ड्रिवन स्टोरी टेलिंग, 6 months इंटर्नशिप, ये सबसे मुझे यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज मिल जाता है आपको, तो भी इंटर्नशिप जो है वो कंपलसरी नहीं होती है, वॉलंटरी रहती है, आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 6 months की इंटर्नशिप यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जो आपने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और जब आप पास आउट होकर निकलेंगे तो बहुत ही एक आपको जेन्युइन और प्रैक्टिकल नॉलेज होगी जो आपके बहुत काम में आएगी। सो मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और आप इसको डेफिनेटली परस्यू कर सकते हैं। थैंक यू।